हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून का जनाजा उठ चुका है। न यूपी में कोई कानून है और ना ही कोई कानून का निजाम। बस जिसके हाथ में लाठी है भैंस भी उसी की मानी जाएगी। जिसके हाथ में ताकत है वही खुद को राजा मान बैठा है। कहीं एनकाउंटर तो कहीं हिंदू राष्ट्र का उद्घोष तो कहीं बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश भले ही देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य हो, पर वहां अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। कहीं पुलिस अफसर रिश्वतखोरी में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो कहीं सरकारी अफसर ही चोर साबित हो जाते हैं। आदित्यनाथ के दौर में बुलडोजर से खुश होने वाले वोट बैंक को खुश करना भी भाजपा की जिम्मेदारी है। बुलडोजर देखकर तालियां बजाने वाले भी अलग ही भक्ति में लीन हैं। लेकिन दूसरों की चूड़ी टाइट करते करते जब अपना नट बोल्ट ढीला होने लगे, तब कौन सा बुलडोजर चलाया जाएगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी बाबा की सरकार पर भारी भरकम जुर्माना भी ठोका है और एक्शन भी लिया। यानी हर जगह बुलडोजर को नहीं दौड़ाया जा सकता। इस वक्त बाबा का बुलडोजर बुरी तरह से पंचर हो गया। बाबा के बुलडोजर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया, जिसके बाद बुलडोजर से धुआं उठ रहा है। दरअसल रायबरेली जिले के देवनंदपुर गांव में सावित्री सोनकर का नाम सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज था, लेकिन कानून को ताक पर रखकर एसडीएम ने 10 फरवरी को सावित्री का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटा दिया। ना तो इस मामले में कोई सुनवाई की, ना ही सावित्री को कोई नोटिस जारी किया। बस उनकी जमीन को ग्राम समाज की जमीन करार दे दिया। उनका नाम हटाए जाने के बाद 24 मार्च को उनका घर भी बुलडोज कर दिया गया और फिर उनकी जमीन को जीएसटी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। मतलब आपकी जमीन को सरकारी बनाने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है। न सरकार को लोगों से कोई मतलब है और ना ही लोगों से कोई सरोकार है। सरकार जब चाहे तब किसी की जमीन को सरकारी घोषित कर देगी, आपके मकान को अवैध घोषित कर देगी, गैर कानूनी कस्बा बताकर आपके घर मकान और आशियाने पर बुलडोजर चला देगी। जिस कानून के जरिए घर मकान पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसी कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। वरना बुलडोजर चलाना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान योगी आदित्यनाथ के दौर में बना दिया गया। खैर, इसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचता है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन का मालिकाना हक छीनने और गलत तरीके से मकान ढहाने के इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने न सिर्फ सावित्री सोनकर को उनका हक लौटाया, बल्कि उनके घर को बुलडोज करने वाले सरकारी अफसरों पर 20 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर चलाने की इस हरकत को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जमीन का कब्जा सावित्री सोनकर को लौटाया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया कि वो 2 महीने के भीतर मुआवजे की रकम सावित्री सोनकर को दे। यानी जो 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है, वो जुर्माना ही सावित्री सोनकर को उनके नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने रेवेन्यू अफसरों के किरदार पर भी शक जताया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर से इसकी जांच कराने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले सावित्री सोनकर को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। अदालत ने कहा कि ये कार्यवाही पूरी तरह से नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है और सत्ता का गलत इस्तेमाल है। यानी अदालत भी मान रही है कि गलत तरीके से बुलडोजर चलाना सत्ता का गलत इस्तेमाल है, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर अंजाम दे रहे हैं। खैर, ये तो उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरों का हाल है जो कानून की धज्जियां उड़ाने में माहिर है, पर यूपी के सरकारी अफसर कितने ईमानदार हैं, इसका अंदाजा 1 जनवरी को ही लग गया। सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने झांसी में मौजूद सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी करते हुए आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। करोड़ों के टैक्स चोरी मामले में कारोबारी को राहत देने के बदले 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद डीलिंग की शिकायत हुई थी। करीब 8 दिन से डीलिंग चल रही थी। डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी को उनके दिल्ली में मौजूद उनके घर से पकड़ लिया गया। इस काम में उनकी मदद करने वाले उनके 4 साथियों को झांसी से गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने रिश्वत के 70 लाख रुपए समेत 1 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी, लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए हैं। घर में नकदी बिस्तर में छिपाकर रखी गई थी। गद्दे फाड़ने के बाद रकम बरामद हो सकी। भारी मात्रा में बरामद नकदी को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई। बुधवार सुबह सीबीआई टीम सबसे पहले सेवाराम मिल कंपाउंड निवासी अनिल तिवारी के यहाँ पहुंची। अनिल के यहाँ महंगे फर्नीचर समेत पूरे घर में लग्जरी सामान थे। एक से एक महंगे आइटमों का घर की सजावट में इस्तेमाल हुआ था। सीबीआई को यहाँ से कई गोपनीय फाइलें भी मिली,
जिसे टीम अपने साथ ले गई। यहां से नकदी भी बरामद हुई है। सीबीआई को बताया गया है कि अनिल झांसी में तकरीबन 2.5 दशक से तैनात हैं। जीएसटी से जुड़े सारे विवादित मामले अनिल के सहारे सुलझाए जाते हैं। 2 साल पहले उनका आगरा तबादला हो गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद वो दोबारा झांसी आ गए। 2.5 दशक की तैनाती के दौरान अनिल ने अकूत संपत्ति जमा कर ली। अनिल सिविल लाइंस में एक मशहूर रेस्टोरेंट में पार्टनर समेत जमीन के कारोबार में भी शामिल हैं। जमीन के धंधे में करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। वहीं स्टेशन रोड का रहने वाला अजय शर्मा ने भी अपनी 4 साल की तैनाती में अकूत प्रॉपर्टी जमा कर ली थी। उसके घर में भी लग्जरी आइटमों की भरमार मिली। उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर आईआरएस प्रभा भंडारी की 6 महीने पहले तैनाती हुई थी। हालांकि उन्होंने भी पूरा दफ्तर ही अनिल और अजय के हवाले कर दिया था। माना जा रहा है कि प्रभा ने कुछ महीने पहले ही 68 लाख रुपए का फ्लैट भी खरीदा है। जीएसटी अफसरों के पास से घूस के तौर पर 70 लाख समेत 1 करोड़ 60 लाख रुपए के अलावा उनके घर से सोने चांदी की ईंट और शेयर मार्केट में पैसा लगाए जाने का खुलासा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने अलग अलग बरामदगी का खुलासा नहीं किया। पकड़े गए लोगों में केस सेटल कराने में लगे जीएसटी मामलों के वकील नरेश कुमार गुप्ता और हार्डवेयर कारोबारी राजू मंगनानी भी शामिल है। डीलिंग का सूत्रधार वकील था। तकरीबन 8 दिन पहले जय दुर्गा हार्डवेयर में सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापा मारा। उस मामले में ही 1.5 करोड़ रुपए घूस की मांग की गई थी। उसके बाद लगातार मामले को दबाने के लिए अफसरों और कारोबारी के बीच डील चल रही थी। अंत में 70 लाख रुपए पर डील फाइनल हुई। सीबीआई टीम ने जब कारोबारी और वकील को पकड़ने की कोशिश की तब वे भागने लगे और इस चक्कर में कारोबारी के पैर में चोट आई है। गिरफ्तार लोगों में अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा भी शामिल हैं। इस पूरी कार्यवाही में लोकल इनपुट पहले ही जुटा लिए थे, लेकिन अफसरों और कर्मचारियों की कोई मदद नहीं ली गई। सीबीआई टीम की इस कार्यवाही से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। झांसी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी सीजीएसटी कार्यालय में रिश्वतखोरी के रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई की टीम ने गवाह के तौर पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को रखा। आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विवेकानंद नारायण ने बताया कि महिला और पुरुष स्टाफ को गवाह बनने के लिए सीबीआई को उपलब्ध कराया गया। इस कार्यवाही को बेहद गोपनीय रखा गया। बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।